आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान अमन पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने कहा बरतानिया से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाह है। आर्मी चीफ का आर्मी आर्टिलरी सेंटर का भी दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को आर्टिलरी कोर के कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपका नया पाकिस्तान आपको मुबारक। बिलावल भुट्टो के कौमी असम्बली में हुकूमत पर वार, कहा माशी तरक्की के दावे झूठे हैं। हुकूमत ने भी अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। हंगामा आराई का मलबा हुकूमत पर गिरा दिया, बोले ये दिन किसी को भूलने नहीं देंगे, आपको सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने एक बार का जवाब दिया, बोले बिलावल के इल्जामात बेबुनियाद, दावे झूठे हैं। करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। कोई काम ना करने वाले हमें नसीहत कर रहे हैं। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसार कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं। और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। 3 साल में इंतकाम के सिवा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं एहतसाब का ये आलम है कि अदालतें खाली हैं। इस एहतसाब पर कोई एतबार के लिए तैयार नहीं। नैब से कुछ ना बन सका तो FIA को पीछे लगा दिया। ये एहतसाब का ड्रामा जो है ये पूरी दुनिया में जलीलो खार हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में भी पूरी तरह से ख्वार हो चुका है। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में कमी, 24 घंटे में 991 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। 27 मरीजों की जान गई। सिंध में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 9वीं के इम्तिहानात 5 जुलाई और 10वीं जमात के इम्तिहानात 26 जुलाई से होंगे। प्राइमरी स्कूल 21 जून से खुल जाएंगे। पार्क्स, जिम्स और मज़ारात 28 जून से खोलने का फैसला। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह में 11 साला तालिबा की खेतों से लाश मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 4 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वाकये के खिलाफ साथी तालिबात का एहतजाज। कराची के इलाके जोहराबाद की पुलिस ने घर में बहू का तशद्दुद बर्दाश्त करने वाली खातून को तलाश कर लिया। चंद रोज कबल ज़ईफ सास पर बहू के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ज़ईफ खातून फेडरल बेरिया ब्लॉक 15 की रिहायशी है। पुलिस ने मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। डाकुओं चोरों को बेनकाब करता रहूंगा। सिंध में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं पुलिस पर हमले करने वाले कच्चे के डाकू आज़ाद हैं। पीपल्स पार्टी फाशिस्ट पार्टी है, सियासी मुखालफीन पर जुल्म करती है। एक सर्वे आया है कि गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह के गिर्द सिर्फ गधे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तवील अरसे बाद लाहौर के दौरे पर पहुंच गए। पार्टी को पंजाब में मजबूत और मुतहर्रिक करने के लिए मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। जहाज उड़े या ना उड़े, फंड्स उड़ गए। NICVD इंतजामिया का नया कारनामा सामने आ गया। कोरोना वबा में परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज की टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने फजाई सफर की तफसील और वाउचर्स भी नहीं जमा कराए। यहाँ इलाके का जितना भी सीवरेज का पानी है यहाँ आके रुक जाता है। जब बारिश होती है तो ये सारा पानी बाहर रोडों की तरफ निकल आता है और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। PTI की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल मुकम्मल, लेकिन अली शेरज़ई के मसाइल जो के तो हैं। सड़क टूट फूट का शिकार, तामीर अब तक ना हो सकी। MPA को दरख्वास्त दे दी, कोई सुनवाई ना हो सकी। शहरी फवाद मसाइल बताते हुए फट पड़ा। PIA की पहली एयर सफारी परवाज 13 मुल्कों के 91 मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लेकर रवाना। वफाकी वजीर हम्माद अजहर भी सयाहों में शामिल। जहाज K2 नांगा पर्वत, ब्रॉड पीक और ग्लेशियर्स की सैर कराएगा।